हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। किसी समष्टि में चरघातांक की वृद्धि तब होती है जब आवास में संसाधन असीमित होते हैं। प्रत्येक प्रजाति में अपनी पूर्ण स्वाभाविक क्षमता को अनुभूत करने की योग्यता होती है। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे हम मुख्य मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है किसी समष्टि की चर घातांक की वृद्धि। चर घातांक की वृद्धि के बारे में प्रश्न दिया गया है। देखिए, किसी समष्टि यानी कि जीवों का एक समुदाय, उसे क्या कहते हैं? उसे समष्टि कहते हैं। तो जीवों का जो एक समुदाय होता है उसमें चर घातांक की वृद्धि, चर घातांक की जो वृद्धि होती है उसके बारे में प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, ये जो चर घातांक की वृद्धि होती है ये किसी समष्टि में ऐसी वृद्धि जो कि ऐसी वृद्धि समष्टि में जो कि असीमित संसाधन मिलने पर होती है। असीमित संसाधन यदि समष्टि को दिए जाए तो असीमित संसाधन मिलने पर जो समष्टि की प्रत्येक प्रजाति होती है, जो समष्टि की प्रत्येक प्रजाति होती है वो क्या करती है? अपनी पूर्ण स्वाभाविक क्षमता, अपनी पूर्ण स्वाभाविक क्षमता क्षमता लिखेंगे, अपनी पूर्ण स्वाभाविक क्षमता ज्ञात कर लेती, यानी कि उसे अनुभूत कर लेती है, उसका पता लगा लेती है और उसके अनुसार इस संसाधन का प्रयोग करना शुरू कर देती है। जब यहाँ पर असीमित संसाधन होते हैं तो एक समय के पश्चात आहार स्थान आदि की कोई कमी नहीं होती है, तो लगातार वृद्धि बढ़ती जाती है। तो पहला विकल्प, आवास में संसाधन असीमित होते हैं तब चरघातांक की वृद्धि होगी और प्रत्येक प्रजाति में अपनी पूर्ण स्वाभाविक क्षमता को अनुभूत करने की योग्यता होती है। तब ये दोनों कारक जब एक साथ मिलते हैं तो चरघातांक की वृद्धि किसी समष्टि में देखी जाती है। तो ए और बी दोनों वाला विकल्प हम सही करेंगे, इनमें से कोई नहीं हम सही नहीं करेंगे। तो विकल्प सी जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।